तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया तो मोस्ट प्रोबेबली तुम एक लड़के होगे और मैं गेस कर रहा हूँ कि तुम्हारा एज 14 से 30 साल के बीच में होगा, जिनमें से कितने सारे लोग स्कूल में होंगे, कॉलेज में होंगे या फिर किसी ने अभी जस्ट जॉब करना स्टार्ट किया होगा। तो अभी तुम जहाँ पे भी पढ़ते हो, स्कूल में, कॉलेज में या फिर अभी तुम जॉब कर रहे हो, तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे उधर कोई ना कोई तुम्हारी क्रश जरूर होगी जो कि तुम्हें इग्नोर करती है। ये दुनिया डिमांड और सप्लाई पे चलती है। कोई सी भी जगह, इंडस्ट्री, कंपनी, कोई सा भी इंसान, कोई सी भी फील्ड, किसी भी कंपनी का कोई सा भी प्रोडक्ट या फिर हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमें कितना अटेंशन दी जाती है। ऐसा कह सकते हो कि दुनिया में हर चीज की वैल्यू उसके डिमांड और सप्लाई पे की जाती है। चलो तुम्हें एक डेमो देता हूँ। अगर अभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किसी 200 रुपए वाले शर्ट पे साइन कर दिया तो वो शर्ट अब मिनिमम कितने का बिकेगा? लिख के ले लो, कम से कम वो 30 लाख में तो बिकना ही है। लेकिन ऐसा क्यों? पहले जिस टी शर्ट का प्राइस बस 200 रुपए था, लेकिन अब बस उस पे एक साइन कर देने से वो अब 30 लाख में भी बिक जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो नॉर्मल टी शर्ट है उसका डिमांड बहुत कम है लेकिन सप्लाई काफी ज्यादा है। लेकिन वहीं पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे लोग हैं, उनका डिमांड काफी ज्यादा है लेकिन सप्लाई काफी कम, जिसके वजह से जो उनके फैंस है वो बस एक साइन के लिए भी पैसा पानी की तरह बहाने के लिए तैयार है। अगेन ऐसा क्यों? क्योंकि इधर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई काफी कम। ऐसे ही जो हाई वैल्यू मैन है वो दुनिया के टॉप 1% लोगों में आते हैं, जो कि आजकल के सोसाइटी में काफी कम है। और ऐसे ही हाई वैल्यू मैन की जरूरत आज हमारे सोसाइटी को है। सोसाइटी में इनका डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई काफी कम। चलो पहले समझते हैं कि एक हाई वैल्यू मैन कौन है। एक ऐसा मर्द जो कि अपने लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है। एक ऐसा मर्द जो कि शरीर और दिमाग से काफी ज्यादा ताकतवर हो, सही समय पे सही डिसीजन लेता हो, जो कि खुद में इतना कॉन्फिडेंट हो कि उसे लगे ये तो हो ही जाएगा। जिसको बात करने का कला इतने अच्छे से आता हो कि दुश्मन को फायदा दिखा के उसको दोस्त बना ले और दोस्त को भाई बना ले। ऐसे ही मर्दों को एक अल्फा मेल, एक सिग्मा मेल और एक हाई वैल्यू मैन कहा जाता है। और अब सी बात है, इनके अंदर ये सब क्वालिटीज होने की वजह से और इनका डिमांड काफी ज्यादा है लेकिन सप्लाई काफी कम, जिसके वजह से लड़कियां भी इनके प्यार में अंधी होती हैं। लेकिन कहते हैं ना कि एक उड़ता हुआ बाज कभी भी नीचे उड़ रही तितलियों पे ध्यान नहीं देता। इधर बाज एक हाई वैल्यू मैन है और तितली लड़कियां। तो ऐसा क्या कारण है कि एक हाई वैल्यू मैन के पीछे लड़कियां इतनी पागल होती हैं लेकिन फिर भी एक हाई वैल्यू मैन उन्हें इग्नोर कर देते हैं? तो सबसे पहला कारण है वो लोग अपने पर्पस के साथ बिजी रहते हैं। अभी के जनरेशन के जो ज्यादातर मर्द हैं जो कि किसी न किसी रिलेशनशिप में होते ही हैं और अगर उनका ब्रेकअप हुआ तो फौरन लड़की चेंज। ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये लोग अकेले रहने से डरते हैं। वहीं पे एक हाई वैल्यू मैन सिंगल रहने से नहीं डरता। ये लोग दुनिया से किसी भी तरह का आस नहीं रखते कि जब ये लोग मुसीबत में होंगे तो कोई इन्हें बचाने आएगा, जिसके वजह से ये लोग अपने गोल को अचीव करने के लिए पूरा फोकस्ड रहते हैं। और ये लोग अपने गोल को अचीव करने का जो रास्ता है उस बीच ये लोग किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहते, जिसके वजह से ये लोग लड़कियों को भी इग्नोर कर देते हैं। इनके लाइफ में इनका अपना लक्ष्य होता है, इसलिए ये लोग चाहे तो अकेले खुश रह सकते हैं। और अगर इनके लाइफ में कोई लड़की भी हो तो फिर भी वो उस लड़की से ज्यादा अपने गोल को प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन अब लड़की को इग्नोर करने का मतलब ये नहीं कि तुम पूरा दिन पोर्न देखो, मूवीज देखो, मास्टरपेट करो और लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए कुछ एक्शंस न लो और खुद से ये कहो कि मैं एक हाई वैल्यू मैन हूँ क्योंकि मैं लड़कियों का पीछा नहीं करता। अगर तुम में भी ये सब क्वालिटीज है और तुम लड़कियों के पीछे नहीं भागते, बस इस बात को लेकर तुम खुद को एक हाई वैल्यू मैन बुलाते हो, तो ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारा अभी दिमाग सड़ चुका है। तुम अभी एक हाई वैल्यू मैन नहीं हो, बल्कि एक हाई वैल्यू मैन अपने लाइफ के गोल्स और पर्पस को अचीव करने के लिए दिन रात लगा रहता है। इसलिए उनके पास लड़कियों के पीछे भागने का टाइम नहीं होता। और जब ऐसे मेल्स का ध्यान लड़कियों पे उतना ज्यादा नहीं होता और जब लड़कियों के ऐसे मेल्स बाकी मेल से अलग दिखते हैं तो उनके मन में सवाल उठता है कि ये लड़का उसे बाकी लड़कों की तरह पीछा क्यों नहीं कर रहा, उसे उतना भाव क्यों नहीं दे रहा, जिसके वजह से लड़कियों के मन में उस मर्द के लिए अलग पहचान बनने लग जाता है। उन्हें लगने लगता है कि ये मर्द कुछ अलग है। यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर में एक रिसर्च हुआ जिसमें यह पता चला कि जिसको पाना ज्यादा मुश्किल होता है वो अपोजिट जेंडर को उतना ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। रिसर्चर ग्रीथ ब्रिनब्रॉम कहते हैं कि जिन लोगों को पाना आसान होता है वो कम अट्रैक्टिव दिख के आते हैं उन लोगों के मुकाबले जिनको पाना मुश्किल होता है। इसलिए जो लड़कियां हैं वो हमेशा ऐसे हाई वैल्यू मैन के पीछे भागती हैं जो कि उन्हें इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ वुमेन को पिक करते हैं। जब कोई मर्द इतने फोकस और डिजायर के साथ अपने गोल के पीछे भाग रहा होता है तो ऐसे मर्द के साथ कोई भी फीमेल अपना सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर देखना पसंद करेगी। तो वो लड़की उसके ऐसे लाइफ पर्पस और उसके गोल का हिस्सा बनने के लिए उस मर्द के पीछे भागती है। और इसी के साथ जो दूसरा कारण है वो है फ्री अटेंशन। देखो हम लोग जितना भी कह लें कि लुक्स मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी जब कोई किसी से मिलता है तो उसे पहली बार उसके लुक से ही जज किया जाता है। और लड़कियों के केस में ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कोई भी लड़का किसी भी लड़की के सबसे पहले लुक से ही अट्रैक्ट होते हैं। और असलियत में एक लड़की की वैल्यू उसके लुक से ही की जाती है। वो लड़की जितनी ज्यादा सुंदर होगी उस लड़की की लड़कों में डिमांड उतना ही ज्यादा होगा। हर लड़का उसे पाना चाहेगा, पर लड़कों के केस में ऐसा नहीं होता। एक लड़के
का वैल्यू उसके अटेंशन से होता है। वो मर्द अपना समय, फोकस, टाइम कहाँ पे दे रहा है, उसके हिसाब से उसका वैल्यू किया जाता है। जिस लड़के के पास जितना कम समय होगा किसी लड़की को देने के लिए, लड़कियों में उस लड़के का डिमांड उतना ही ज्यादा होगा। अब इधर कितने लोग ऐसा बोलेंगे कि अरे नहीं यार सब कुछ नहीं होता, बस लुक्स और पैसे मैटर करते हैं। अगर पैसा हो तो लड़कियां खुद भाग के आएंगी। देखो ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। ऐसे कितने सारे लड़के होते हैं जिनके पास काफी ज्यादा पैसा होता है, लेकिन लड़कियां उन्हें बस इस्तेमाल करती है खुद के खर्च निकालने के लिए। लेकिन वहीं पे कितने सारे लड़के उतने अच्छे नहीं दिखते, लेकिन फिर भी उनकी गर्लफ्रेंड उनके प्यार में अंधी होती है। देखो सच्चाई तो ये है कि ज्यादातर लड़के और लड़कियां अटेंशन के भूखे होते हैं, पर हमेशा सही देखा गया है कि एक लड़की के पास अटेंशन का अनलिमिटेड सप्लाई होता है। उसके पीछे ऑलरेडी लड़कों का लाइन लगा रहता है जो उसे अपना समय, एनर्जी, पैसा देने के लिए 24 घंटे तैयार बैठे हैं, जिसका वो लड़की इस्तेमाल करना अच्छे से जानती है। इसलिए वो उस लड़के से अट्रैक्ट होंगी जो कि दूसरों से थोड़ा अलग है। वो लड़का जो कि उन्हें उतनी आसानी से अटेंशन ना दे। इंसान का जो दिमाग का चलने का पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम है। एक इंसान हमेशा वही चाहेगा जो कि उसके पास नहीं है या जिसको पाना मुश्किल है। इसलिए एक लड़का जो कि हमेशा लड़कियों के पीछे भागता रहता है, उस लड़के को कभी भी कोई भी लड़की भाव तक नहीं देती। और सच तो ये है कि दुनिया के 90% मर्द कुछ ऐसे ही हैं जो उस लड़की को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो उनके लिए 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। उनके जरा सा काम के लिए अपना इंपॉर्टेंट काम छोड़ के आ जाते हैं। अब जब कोई उस लड़की को इतना फ्री का अटेंशन देगा तो वो किसी को भी क्यों मना करेगी। इसीलिए लड़कियां ऐसे लड़कों को फायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं, पर कभी भी ऐसे लड़कों को पार्टनर के रूप में नहीं देखती। वो उन्हें इग्नोर करती हैं, वो उनके मैसेज तक का रिप्लाई नहीं करती। और अगर कोई लड़का अटेंशन का कुछ ज्यादा ही भूखा दिखे तो उसे ब्लॉक भी कर देती है और भूल जाती है। लेकिन एक हाई वैल्यू मैन इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है। वो अपने अटेंशन किसी को फ्री में नहीं देता, और अगर इनको कोई लड़की पसंद आती है तो वो खुद को उससे इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे एक कनेक्शन का शुरुआत हो जाए। पर इसके बाद वो फ्री में अटेंशन देना बंद कर देता है। वो अपने काम में लग जाता है और वो उसे ऐसा ट्रीट करता है कि वो तो उसके लिए कुछ खास नहीं, जिससे लड़कियां भी कंफ्यूज हो जाती हैं क्योंकि वो लड़का उसे बाकी लड़कों की तरह अटेंशन नहीं दे रहा। वो लड़की इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, जिससे वो लड़की सोचेगी कि ये लड़का बाकी लड़कों से अलग है और मुझे यही चाहिए। क्योंकि आसानी से मिलने वाली चीजों की वैल्यू नहीं होती, और जो चीज हमें आसानी से ना मिले वो हमें स्पेशल लगता है। अब तीसरा कारण, बैड बिहेवियर। सब लोग बात करते हैं कि एक लड़की को लड़के से क्या चाहिए, लेकिन ये कोई नहीं पूछता कि एक लड़के को एक लड़की से क्या चाहिए। एक मर्द को सोसाइटी में लड़के खुद के लिए एक पहचान बनाना पड़ता है। हर टाइम खुद को प्रूव करना पड़ता है कि भाई देख मैं तेरे काम आ सकता हूँ, जिसके बदले वो पैसे और सेल्फ रिस्पेक्ट कमा सके। लेकिन कितना बार ये देखा गया है कि लड़कियां लड़कों को कंट्रोल में रखने के लिए उनसे छोटी छोटी बातों पे लड़ने लग जाती हैं, उनकी डिसरिस्पेक्ट करती हैं और उन्हें दूसरों से कंपेयर करके उन्हें नीचा दिखाती हैं। ऐसे सिचुएशंस में एक हाई वैल्यू मैन कभी भी ऐसे बैड बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं करेगा। वो ऐसे छोटे बातों के लिए बिना काम के झगड़ों में नहीं पड़ते। जब भी कोई लड़की उनसे ऐसे छोटे मोटे बातों के लिए लड़ने का बहाना ढूंढती है तो एक हाई वैल्यू मैन ऐसे सिचुएशंस को सीधा अवॉइड कर देते हैं, जिससे उस लड़की का बेफालतू का बातों का कोई वैल्यू नहीं रह जाता। क्योंकि सामने वाले इंसान को ऐसा लगे वो भी एक इंसान है, ना कि कोई पंचिंग बैग। जब भी एक हाई वैल्यू मैन खुद को ऐसे सिचुएशंस में पाता है तो वो उस लड़की को अटेंशन देना बंद कर देते हैं, तब तक जब तक वो लड़की खुद की गलती ना मान ले और उसके लिए माफी मांगे। तो आखिर में मैं इस वीडियो के थ्रू क्या बोलना चाहता हूँ। देखो अगर मैं इस वीडियो को कुछ शब्दों में सम अप करूँ तो बी अ हाई वैल्यू मैन। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।